हेलो गाइस, माई सेल्फ विक्रम। एंड इस बार टोटल सबका भ्रम जेई क्लियर करेंगे हम। इसी प्यारी सी लाइन के साथ अब अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, मैं डेली मेरी अपडेट देता हूँ कि मैंने कितना पढ़ लिया और कितना मेरा कल का जो टारगेट था वो आज कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है, और आज का मेरा टारगेट क्या है तो मैं आपको ये बताता हूँ। तो उससे पहले मैं टारगेट बताने से पहले मैं बताना नहीं, उस बाद में बताऊँगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ। तो पहले मैं आपको मेरा टारगेट बता देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि मेरे से मतलब कि पूछा था किसी ने कि मेरा टाइम टेबल क्या है, कि मैं कैसे मेरा टाइम टेबल क्या है, मैं कैसे कैसे पढ़ता हूँ, मतलब वो पूछा था। तो मैं पहले ये मेरा अपडेट देने के बाद फिर लास्ट में बता दूंगा कि मतलब मेरा टाइम टेबल है क्या है। तो देखो, जैसे मैंने कल आपसे बोला था कि मेरे को DPP 7 8 9 10 करनी है फिजिक्स में। तो मैंने देखो 7 8 9 10 DPP में से देखो जो मतलब एट, मतलब मैंने सेवन्थ वाले का मतलब फोर्थ क्वेश्चन तक कर लिया था कल, है ना। तो फोर्थ फिफ्थ उसमें थे मतलब 10 या 15 क्वेश्चन था। 10 क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन थे इसमें। और मतलब एट्थ ना, मतलब मैं बेसिकली बताऊँ तो मतलब मेरे भी 7 8 9 10 चारों की चारों डिग्री भी अभी कंप्लीट नहीं हुई है। मेरे बच रही हैं इनमें से, मतलब चार टेंथ वाली बच रही है, और मतलब एट्थ नाइन्थ में से भी मतलब क्वेश्चन है, पाँच छः क्वेश्चन है जो मतलब मेरे को आए ही नहीं। तो वो मैं कैसे करता, टेंथ वाली तो पूरी मतलब मैंने देखी नहीं, और एट्थ नाइन्थ में से भी मतलब छः छः क्वेश्चन है शायद तक जो मेरे को आए नहीं थे, तो वो मैंने कंप्लीट नहीं करे, मतलब इतना ही मैंने कंप्लीट करा है। तो मतलब अपन इसको मान सकते हैं कि मतलब मैंने ये वाला 80 70% तक मतलब मैंने मेरे जो कल फिजिक्स में टारगेट दिया था वो कर लिया। और मैंने बोला था मेरे को केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, थर्मोडायनेमिक्स के, और मॉड्यूल के क्वेश्चन करने हैं थर्मोडायनेमिक्स के, जितने मेरे को हो जाएंगे उतने। तो देखो मॉड्यूल के तो मतलब मैंने 20 क्वेश्चन ऐसे मैंने काउंट करके कि मेरे को ये 20 क्वेश्चन करने हैं, वो 20 क्वेश्चन कर लिए थे। और शॉर्ट नोट्स बना रहा था मैं, लेकिन वो मतलब 6 घंटे की मतलब राहुल डूडी सर की वीडियो थी। तो मतलब मेरे बच रहे हैं अभी शॉर्ट नोट्स, मतलब जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ना, उसमें वर्क डन वगैरह जो भी पूरा है उसके बाद से नहीं बन रहा था, मतलब सेकंड लॉ से नहीं बन रहा था मेरा। और मतलब पूरे मैंने बनाए थे। कल मतलब मैं लेट ही सोया था, उतना उतने में उतने नहीं बने वो यार नोट्स, इसलिए मतलब ये आधे ही नोट्स बने हैं, इसका आधा तो मतलब इसके मान लो मैंने 20 क्वेश्चन कर लिए और इसमें आधा करा है, मतलब 80% मैंने केमिस्ट्री में मेरा टारगेट कंप्लीट करा है। और DPP मैंने बोला था मेरे को फर्स्ट और सिक्स करनी है डिटर्मिनेंट की, तो वो मतलब मैंने दोनों DPP कर ली, वो आसान DPP थी तो जल्दी हो गई, कोई टेंशन की बात ही नहीं। तो मतलब ये मैंने मतलब मैथ में 100% जो मैंने कल दिया था वो मेरा कंप्लीट कर लिया है। और मैं आपको आज का मेरा बताऊं कि आज का मेरा टारगेट क्या है। तो मैं आज का बता देता हूँ आपको। जैसे मैंने आपको बोला था कि मेरा 21 को अभी पेपर है, उसमें मेरे चैप्टर्स आ रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स की, थर्मोडायनेमिक्स निकाल रहा है। जो मेरे उसमें चैप्टर आ रहे हैं मोशन एंड प्लेन, रेडॉक्स रिएक्शन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मतलब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनमें अलग अलग चैप्टर मिला मिला के आ रहा है। तो मतलब मेरे को उसकी प्रैक्टिस करनी है अभी बहुत ज़्यादा। और डिडॉक्स के भी मतलब मेरे को शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाने, मैं ऐसे सोच रहा हूँ जैसे हमारे अभी टेस्ट हो रहे हैं ना, तो मैं टेस्ट के बहाने से मतलब ये शॉर्ट नोट्स बनते जाएंगे। फिर जो लास्ट में, जैसे अभी मैं 12th में दिया था, तो लास्ट में शॉर्ट नोट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इसलिए मतलब इसी बहाने से मतलब मैं बनाता भी जाऊँगा अभी शॉर्ट नोट्स, और मेरे कंप्लीट भी हो जाएंगे। फिर लास्ट में मेरे को ज़्यादा वो सारे जो बड़े बड़े नोट्स हैं उनको खोल के नहीं देखना पड़ेगा, डायरेक्ट अच्छा ये मेन पॉइंट्स है, और डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्विंग पे मेरा ध्यान जाएगा। इसलिए मैं रिडॉक्स के भी मेरे को भी शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। तो अब मैं आपको आज का मेरा टारगेट बता देता हूँ। फिजिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स PHYSICS। तो फिजिक्स में देखो जैसे मेरे अभी जो मतलब 10th मॉड्यूल बच गया ना, 10th मॉड्यूल, और मतलब 10th मॉड्यूल का 10th DPP, और DPP, और मतलब जो राजवंत सर के राजवंत सर के जो मेरे 11th 12th के जो मोशन इन प्लेन के क्वेश्चन है, मोशन इन प्लेन के क्वेश्चन है वो करूँगा मैं। मतलब मैंने उसमें से 60 70 शायद कर लिए हैं, और मतलब 108 क्वेश्चन है वो। तो मतलब वो मेरे को अभी कंप्लीट करना है। फिजिक्स केमिस्ट्री में CHEMISTRY केमिस्ट्री में, जैसे अभी तो मेरे को शॉर्ट नोट्स कंप्लीट करना है, इसमें मेरे को बहुत टाइम लग जाएगा। शॉर्ट नोट्स SHORT शॉर्ट नोट्स, नोट्स ऑफ थर्मो एंड रिडॉक्स रिवाइज बाय क्वेश्चन,
बाय क्वेश्चन सॉल्विंग। तो क्वेश्चन सॉल्व करके मतलब थर्मो रिडॉक्स रिवाइज करने की कोशिश करूँगा। और मैथमेटिक्स में मतलब क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन एंड थ्योरी, थ्योरी रिवाइज। मतलब रिवाइज इन द सेंस कि मतलब जैसे हमारे सर ने जो भी मतलब क्लास इलिस्ट्रेशन करवाए ना, तो उनको मतलब रीट्राई करना, और जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थोड़ी बहुत जो थ्योरी है वो मतलब थ्योरी रिवाइज करना। मतलब मेरे को आज यही मेरा टारगेट है, और फिर कल मैं बताऊंगा कि मेरा ये पूरा कंप्लीट हो पाया कि नहीं हो पाया और कितना परसेंट कंप्लीट हो पाया है। तो अब मैं आपको मेरा वो बता देता हूँ टाइम टेबल, जैसे पूछ रहे थे कोई मेरे से। तो देखो, जैसे मैं पूरा लिख लिख के बताता हूँ, मेरा ऐसे एकदम अच्छी तरह बता पाऊंगा। जैसे देखो, अभी मैंने मैं वीडियो डाल देता हूँ। जैसे मैं डेली तो मतलब 9 बजे रिकॉर्ड कर लेता हूँ, लेकिन आज मैं इतनी लेट क्यों डाल रहा हूँ, अभी मतलब 11 बज गए हैं, तो आज मैं इस टाइम पे क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि देखो मैं 8:30 बजे मैंने खाना वाना खाया था, तो फिर 8:30 बजे से लाइट चली गई, 8:30 से 9:30, 9:30 से 10:30, 10:30 से अभी 11 बजे लाइट आई है। तो फिर मैं अभी 11 बजे वीडियो बना के डाल रहा हूँ। तो बस मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि मेरी जो रेगुलरिटी है ये टूट नहीं जाए, लेकिन भगवान की कृपा से भाई 11 बजे लाइट आ गई, और मतलब मैं अब बना के डाल पा रहा हूँ। तो देखो, अब मैं आपको मेरा जो अभी से मैं टाइम बताता हूँ कि अभी मैं क्या करूँगा। जैसे मैं क्या करता हूँ, जैसे जैसे मैं डेली तो मतलब 9 बजे वीडियो डालता हूँ, है ना। तो देखो, जैसे मैं मतलब मेरे को ऐसा नहीं होता कि वीडियो मतलब वही है, वीडियो तो मैं बस इसलिए डाल देता हूँ क्योंकि मतलब मेरी रेगुलरिटी बनी रहे। तो ये वीडियो डालने के बाद तो मेरे पास देखो, जैसे 9 बजे मैं वीडियो बनाना शुरू करा, 9 से मतलब 20 मिनट का काम होता है ये। मतलब वीडियो बना के मैं एडिटिंग आपको पता चलता होगा, मैं करता वर्ता नहीं हूँ, डायरेक्ट ही डाल देता हूँ, क्योंकि मेरे को कोई वैसा है नहीं कि मेरे को कुछ फॉलोवर मतलब सब्सक्राइबर चाहिए, वो चाहिए, कुछ ऐसा नहीं है। मतलब मेरे को रेगुलरिटी बनानी है, इसलिए मतलब मैं ऐसे ही डाल देता हूँ। तो मेरा क्या है, मैं 9 से 9:30 बजे मान लो मैं पढ़ने बैठा, 9:30 से 10:30, 10:30 से 11:30, 11:30 से साढ़े साढ़े हाँ देखो, कभी कभी मैं 1 बजे सो जाता हूँ, कभी कभी 12 बजे सो जाता हूँ। तो मतलब जितना भी मतलब अपन 9:30 से 12 बजे तक मान लेते हैं, 12 बजे तक मान लो, क्योंकि मैं बहुत बार मैं 1 बजे भी सो जाऊँ, लेकिन फिर सुबह नहीं उठ पाता जल्दी से। मतलब 12 बजे तक मैं मतलब जो भी मैं अभी बताता हूँ आपको कि मेरे को ये करना है, मतलब लेक्चर वगैरह का जो भी सारा काम है, कि मतलब मेरे को ये वाला लेक्चर देखना है। वैसे मैं ऑफलाइन ही पढ़ता हूँ, लेकिन मान लो जैसे मेरे जो नोट्स वगैरह बन रखे, तो इनके जो लेक्चर वगैरह होते हैं, कि मतलब मैंने राहुल डूडी सर का थर्मोडायनामिक्स से नोट्स बना रखे, तो लेकिन मेरे को वो नोट्स समझने के लिए एक बार सर का वो वन शॉट देखना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं इस टाइम पे मैं क्या बोलते हैं लेक्चर देखता हूँ, LECT लेक्चर लेक्चर देखता हूँ। और फिर देखो मतलब 12 बजे मैं सो गया, तो 12 से मतलब मैं 5 बजे तक मैं ट्राई करता हूँ 5 बजे उठ जाऊँ, लेकिन कभी कभी साढ़े साढ़े 5 बजे तो मतलब मैं उठ जाता हूँ पूरा पूरा। 5:30 बजे तक मान लो मैं उठ गया, 5:30 बजे तक मैं वेकअप, डब्ल्यू वे वेकअप, है ना, वेकअप। फिर 5, 5:30 से 6 बजे तक मतलब वही मतलब ब्रश वगैरह और जो भी ये होता है। फिर 6 से 7 बजे तक हमारे को मतलब खाना वगैरह मिलता है, मतलब ये ब्रेकफास्ट जो होता है, तो ऊपर वो ब्रेकफास्ट वगैरह देते हैं, तो मतलब वो खाना वाना खा के नहा धो के फिर वो 7 बजे मतलब 7 बजे वो हमको वहाँ छोड़ देते हैं। हमारे जो पीजी वाले हैं ना, तो मतलब यही हमको वहाँ पर कोचिंग छोड़ने जाते हैं, तो मतलब 7:15 पे ही हमको वहाँ पर छोड़ देते हैं। फिर 7:15 से 7:30 तक मतलब हमारा जो वो है ना, क्या बोलते हैं, PW का विद्यापीठ, वो ओपन होता है। तो फिर 7:30 बजे हम विद्यापीठ के अंदर चले जाते हैं। फिर 7:30 से 1 बजे, एक बजे तक हमारी लास्ट क्लास लगती है, और फिर 1 बजे छुट्टी हो जाती है। 1 बजे फिर बच्चे वगैरह चले जाते हैं। एक मैंने जैसे आपको बताया था कि मैं वहाँ पर रुक जाता हूँ सेल्फ स्टडी के लिए। वहाँ पर ऐसा है कि मतलब आपको सेल्फ स्टडी करनी है तो आप वहाँ रुक सकते हो, सर से डाउट वगैरह पूछ सकते हो कि 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 बजे तक मतलब सर वगैरह फ्री रहते हैं, तो 4 बजे तक वो डाउट बता देते हैं, 1 से 4 बजे तक। और मतलब 4 के बाद भी आपको रुकना है, मतलब 8 बजे तक रुकना है तो 8 बजे तक रुक जाओ, वहाँ पढ़ते रहो, मतलब ये रूम है तो वहाँ पर जाके पढ़ लो। तो मैं तो वहाँ पर जैसे कभी कभी मतलब रुक मतलब ज़्यादा टाइम तो मतलब मैं रुक ही जाता हूँ, और कभी कभी आ जाता हूँ, और उसका भी मतलब रीज़न है मैं क्यों आता हूँ, और वो मैं अभी एक्सप्लेन करने बैठा तो मतलब बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो मतलब 1 से 2 मतलब 1 से मतलब आप मेरे को मान लो 7 बजे तक मैं वहाँ पर ही रहता हूँ, 1 से 7 बजे तक
मैं वहाँ पर ही रहता हूँ, मतलब वहाँ पर क्वेश्चन सॉल्विंग करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आके बताऊँ क्या होता है कि यहाँ पर आके अपन डायरेक्ट लेक्चर में लग जा लेक्चर देखते रह जाते हैं, और फिर उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा सॉल्व होती नहीं है। इसलिए मैं वहाँ पर 1 से 7 बजे तक मतलब सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो ये 6 घंटे हैं, मतलब इनमें मतलब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करता हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस। फिर भी मेरी स्पीड बहुत स्लो है, इसलिए मेरे को और भी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी, इसलिए मैं ज़्यादा मेरा टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस पे लगा रहा हूँ, है ना। तो 1 से 7 बजे तक हो गया, फिर 7 बजे वहाँ से आने मतलब मेरे को, मैं मतलब पैदल पैदल आता हूँ, तो मतलब मेरे को 15 घंटे 15 मिनट लग जाते होंगे। और 15 मिनट यहाँ पर आके फिर 7:30 बजे तक ड्रेस वगैरह सब चेंज करके, मुँह हाथ धो के, फिर आधा घंटा पता नहीं कैसे निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। साढ़े 7 से 7:30 बजे तक तो मतलब मैं आके खा मतलब क्या बोलते हैं, ये ड्रेस वगैरह चेंज करके उसमें हो गया। फिर 7:30 से 8 बजे का टाइम पता नहीं चलता मैं किस में निकल जाता है, मेरे को खुद पता नहीं चला आज तक, पता नहीं कहाँ चले जाता है यार टाइम। और फिर 8 बजे हमारे मतलब वो ऊपर मतलब खाना वगैरह मिलता है, तो मतलब खाना वगैरह मिलता है 8 से 9 बजे तक, 1 घंटे में मैं खाना खाता हूँ। आपको लगे 1 घंटे में, भाई एक ऐसा कैसा खाना खाता है ये 1 घंटे में। तो लेकिन ऐसा है कि मतलब मैं मेरी मम्मी को, पापा ने बोल रहा है कि डेली मम्मी को फ़ोन करके, तो मैं मम्मी को फ़ोन करके मतलब वीडियो कॉल पे ही फिर पूरा खाना वगैरह खाता हूँ। तो बात करते करते मेरे को 1 घंटा लग जाता है आराम से, है ना। फिर 1 घंटा लग जाता है, कभी 40 मिनट में हो जाता है। और फिर ऊपर मतलब वो जो हमारे प्लेट वगैरह होते हैं ना, वो भी हमको मांजनी या धोनी पड़ती है, जो भी बोलते हैं, है ना। तो इसलिए फिर मतलब 9 बजे तक मैं खाना वाना खा के सब करके फ्री हो जाता हूँ। फिर 9 बजे जैसे ही मैं मतलब ये प्लेट वगैरह मांज के आया, फिर नीचे आके मैं वीडियो बना लेता हूँ। उसकी नौ नौ से मतलब 9, 9 से आप वो मान लो 9 से 9:20 तक मतलब वीडियो बन जाती है। और फिर मैं ये डाल देता हूँ, फिर 9:30 से 12 बजे तक फिर से वो लेक्चर वगैरह देख लेता हूँ। तो मतलब ये है कि मतलब यहाँ पर आके मैं 3 घंटा लेक्चर देख लेता हूँ, और फिर वहाँ पर जाके 6 घंटे पढ़ लेता हूँ, और 5 घंटे जो वहाँ पर हमारी क्लासेस वगैरह लगती हैं वो लगती ही हैं। और अब अभी मैं बताऊँ क्या सोच रहा हूँ, जैसे मैं सुबह का जो मेरा टाइम है, जैसे मैं 12 बजे सोता हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ 12 से 5 बजे तक मैं सो ले रहा हूँ। 1 घंटा जो मैं बीच में अब मैं निकालने का ट्राई करूंगा, लेकिन मेरे पास अभी फ़ोन नहीं है, फ़ोन अभी घर पे है। तो मैं वहाँ से फ़ोन जब आएगा ना, तो मैं उसमें अलार्म वगैरह भी लग जाता है। अभी ये लैपटॉप तो वैसे ही है कि इसमें अलार्म वगैरह लगता नहीं। तो मैं सोच रहा हूँ 5 से 6 बजे तक मेरा जो ये टाइम है, इसको मैं निकाल के इसको भी यूटिलाइज करूँ, और इसमें मैं जो भी मेरा रिवाइज है, रिवाइज करना है मेरे को, मतलब 1 घंटा में पूरे रिवीजन को दूँ। मेरे जो भी अभी तक सारे चैप्टर हो चुके हैं, उनको उनको मतलब मैं बेसिकली रिवाइज करूंगा उस वाले 1 घंटे में, जितना भी मेरे को हो जाएगा। क्योंकि अगर मान लो मैं डेली डेली रिवाइज करूंगा, तो फिर वो एक चैप्टर मान लो जो अभी आधे घंटे में हो रहा है, वो मतलब कभी कभी 10 मिनट में रिवाइज हो जाएगा। तो ऐसे करके मतलब 1 घंटा मैं अब मेरे रिवीजन के लिए निकाले करूंगा। मतलब ये मेरा टाइम टेबल था। तो अब मान लो, अब मतलब मैं 9 9 10 घंटे पढ़ लेता हूँ रफली। और मतलब और क्लासेस का अलग, मतलब 5 घंटे वहाँ पर क्लासेस का अलग, और मतलब सेल्फ स्टडी का मतलब ये सेल्फ स्टडी तो मतलब 6 घंटे ही मान लो आप सेल्फ स्टडी। और फिर यहाँ पर आके तो मैं लेक्चर ही देखता हूँ। और मतलब जिस दिन मान लो कुछ लेक्चर वगैरह लेक्चर वेक्चर देखने के लिए नहीं है, तो उस दिन मतलब यहाँ पर भी आके मतलब क्वेश्चन सॉल्विंग करता हूँ। तो ये था मेरा थोड़ा सा टाइम टेबल, जो आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा। मैंने मेरे पूरा बेस्ट दिया था समझाने का कि मेरा ये ऐसा टाइम टेबल है। और मतलब आप अपना भी टाइम टेबल बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, या फिर मतलब बता सकते हो अपना कि आपका मतलब कि आप कैसे क्या कर रहे हो, मतलब कितना आवर स्टडी का निकाल रहे हो अपने लिए। क्योंकि ये लास्ट साल है, अभी इसमें अपन जितना अपना 100% दे पाएंगे जेई के लिए, उतना दे सकते हैं। तो फिर बाद में मेरे को रिग्रेट नहीं करना है कि बाद में कि मैं ये कर लेता वो कर लेता। क्योंकि मेरे को अभी ही बहुत मतलब ट्वेल्थ में मतलब बहुत सारे बच्चों का ट्वेल्थ में ही हो गया, और मैं कर सकता था, मेरे पास पोटेंशियल भी था, लेकिन अब नहीं हुआ। तो लेकिन मेरे को अब जो ड्रॉप के बाद वाला है, उसमें मेरे को ऐसा नहीं सोचना कि ड्रॉप ईयर में मैं ये पढ़ लेता वो पढ़ लेता। इसलिए मैं मेरा बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। कभी कभी मैं मेरा पूरा 100% बहुत रेयरली दे पाता हूँ। कभी मतलब मैं 70-80% मेरा देने का ट्राई करता हूँ। मैं मेरा ये है कि मैं मेरा बेस्ट जो मेरा है वो दे सकूँ। और तो कुछ मतलब यही बताना था आपको, किसी ने पूछा था इसलिए मैंने बता दिया। और तो कुछ नहीं है, बस यही है। ठीक है, बाय। और फिर कल मैं आपको बताऊंगा कि मेरा जो आज मैंने टारगेट सेट करा है वो मेरा कंप्लीट हो पाया है कि नहीं हो पाया। ओके, बाय।